मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे लखीमपुरी कांड की, लखीमपुर खीरी कांड की। आज से 73 दिन पहले 3 अक्टूबर को 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इनमें 4 किसानों को पगडंडी पर जा रहे थे, पीछे से गाड़ियों से रौंद दिया गया। और जब भी मैंने कार्यक्रम किया, मैंने सिर्फ हत्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, यह नरसंहार था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और आरोप के छींटे किस पर आए? गृह राज्य मंत्री, देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू पर। और हमने वो तमाशा भी देखा कि पुलिस नोटिस भेज रही है, आइए जी तशरीफ लाइए, हम पूछताछ करना चाहते हैं। समन, पहले समन को दरकिनार भी कर दिया गया, फिर हुजूर आला पहुंचे पुलिस के पास, हिरासत में लिया गया आशीष मिश्रा मोनू को। लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें जो तकरीर की गई, आरोप लगाया गया उनके पिता देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी पर भी कि सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र रचा गया। बेटे से पूछताछ हुई, पिता से पूछताछ की जहमत पुलिस ने नहीं उठाई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, यह एसआईटी का गठन किया गया, यह कैसी एसआईटी है? इसमें तो इंस्पेक्टर लेवल के स्थानीय जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी भरमार है, निष्पक्ष जांच कैसे होगी? न्यायिक आयोग का गठन भी किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह पहल की, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग। अगर न्यायिक आयोग का गठन भी करना है, इस जांच की रोजाना देखरेख करनी है, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से 2 जजों के नाम भी सुझाए गए, जिसे मान लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने, सवाल लगातार बना रहा, लखीमपुरी कांड में जो पीड़ित हैं, जो मारे गए, उनके परिजनों को क्या इंसाफ मिलेगा? फिर मामला थोड़ा दब गया। खबरें बहुत आती हैं। कल मामले ने तूल फिर पकड़ा, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट आई और एसआईटी ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहा कि किसानों को कुचलने की घटना गैर इरादतन हत्या नहीं है। यह गैर इरादतन हत्या नहीं कि जी कोई आपके पीछे पड़ा हुआ था, आप गाड़ी भगा रहे थे, डर के मारे बेकाबू हो गए, लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, लाठियां चला रहे थे आपके स्क्रीन पर, आपकी गाड़ी बेकाबू हो गई, लोगों के ऊपर चढ़ गई। जी नहीं, ऐसा नहीं है। एसआईटी ने क्या कहा? पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था और धाराएं, किन धाराओं को जोड़ने की अर्जी सीजेएम के कोर्ट में कर दी एसआईटी ने कल। 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास, 120 साजिश, 326 घातक हथियार से हमला, 34 सारे अभियुक्तों को एक माना जाए। तो बवाल मचा। लोकसभा में मामला उठा, विपक्ष ने उठाया, बर्खास्तगी की मांग की अजय मिश्रा टेणी की। वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, आरोपी के पिता। पर बीजेपी यह तर्क भी देगी कि बेटे के आरोपी होने की सजा क्या पिता को दी जाए? कल स्थगित करनी पड़ी लोकसभा, लेकिन आज अजय मिश्रा टेणी, देश के गृह मंत्री, कानून व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधे पर। वो उत्तर प्रदेश में ही कार्यक्रम में थे और वहां पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल पूछे, तो मंत्री ने क्या किया ये देखिए। 1 मिनट 24 सेकंड का वीडियो है, देखिएगा गौर से।
बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लगेंगे ना जी। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या है? मतलब कितने गंदे लोग हैं। हॉस्पिटल है तो नहीं दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया। तब से तो नहीं मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? चैनल क्या पुराना? ये IT से नहीं क्या कर बढ़िया चौकी पर चले जाइए, सामने अभी याद आ गया, गाँव में मिले थे। वीडियो आपने देखा और सुना देश के गृह राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं। दिमाग खराब है क्या बे? फिर गाली समझते क्या हो अपने आप को? गाली। एक निर्दोष को फंसा दिया, मीडिया पर आरोप, चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं आप गृह राज्य मंत्री की। मैं किसी मंत्री के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता नहीं हूं, लेकिन आज मजबूर हूं। ये देश के गृह राज्य मंत्री हैं या एक सड़क छाप गुंडा देख रहे हैं आप? सरेआम गुंडई की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है। पत्रकार पत्रकारिता का धर्म निभाए। पूछे आपके बेटे पर सोची समझी साजिश के तहत हत्या का आरोप लग रहा है। अब तो गृह राज्य मंत्री भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी है। क्या ये नहीं कह सकते कि मुझे कानून पर, इंसाफ पर, हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है? झूठ का झूठ, सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो बेटे को निर्दोष बता रहे हैं कि फंसाया गया है, तो पत्रकार को गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? फिर तो SIT के अधिकारियों को धमकाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस SIT का गठन किया है, वो इस नतीजे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। एक हफ्ते के भीतर जानकारी मिल रही है यह चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। 90 दिन की मियाद 4 जनवरी को पूरी होनी है, लेकिन हमारे पास जानकारी है कि 7 दिन में यह चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। तो गृह राज्य मंत्री क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? खबर यह भी आई इस वीडियो के वायरल होने के बाद कि दिल्ली रवाना हो गए हैं। अब उतरने वाले होंगे या उतर चुके होंगे हवाई जहाज से अजय मिश्रा टेणी। इस बात की कोई पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिल पाई कि बीजेपी में, अंदर खाने, मंत्रिमंडल में चिंता का सबब बढ़ गया है क्या? क्या उन्हें तलब किया गया या सामान्य प्रक्रिया में वो वापस आ गए? कल लोकसभा में शायद जाएं। पर सवाल इससे भी बड़ा है। लखीमपुर खीरी कांड में जो 8 लोगों की मौत हुई, हत्या हुई, जो नरसंहार हुआ, 4 किसान थे, बीजेपी के भी समर्थक थे, जिनको पीट पीट कर मार दिया गया। सबको इंसाफ मिलना चाहिए, पर हम इंसाफ की तरफ जा रहे हैं क्या? अजय मिश्रा टेणी से तो अभी तक पूछताछ भी नहीं हुई। और 25 सितंबर का उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उसमें क्या कह रहे थे देश के गृह राज्य मंत्री, वो भी सुनिए। उस आदमी के लिए बनाया। 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होता क्यों नहीं फैला?
10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। 2 मिनट में सुधार देते हैं अजय मिश्रा टेणी। सही व्यक्ति को देश का गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। 2 मिनट में सुधार देंगे देश को। सुधार रहे हैं। इंसाफ मिल रहा है क्या? विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी सुनिए। वायदा किया है। जब मैं गया था मैंने वहां वायदा किया कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए हम दबाव डाल के न्याय दिलवाएंगे। तो बिना दबाव के, बिना संघर्ष के न्याय नहीं होगा। जैसे हमने कहा था कि ये कानून ये वापस लेने पड़ेंगे, हुआ। वैसे ही मैं कह रहा हूं अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा। चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, टेणी बने बीजेपी के गले की हड्डी, ना उगलते बन रहा है ना निगलते। विधानसभा चुनाव भी सर पर हैं। और उससे बड़ा सवाल, लखीमपुर कांड में होगा इंसाफ? ऐसे इंसाफ होगा? गृह राज्य मंत्री साफ कह रहे हैं निर्दोष को फंसाया। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की ओर से चंद्रभूषण पांडे, अजय आलोक युवा चेहरा हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, जो अहम घटक है मोदी सरकार की और साथ ही साथ साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, कांग्रेस से पंकज श्रीवास्तव मीडिया की सारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में। किसान आंदोलन का जाना माना जाना पहचाना चेहरा युद्धवीर सिंह एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्रीज हैड, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह। विक्रम सिंह देश के गृह राज्य मंत्री के मुख से ऐसे शानदार शब्द जब आपने सुने, आपके जहन में क्या आया? पुलिस केवल न गृह राज्य है, न विधायक जानती है, न आईपीएस जानती है, न आईएएस जानती, वो ये जानती है आरोपी कौन है, दोषी कौन है, संदिग्ध कौन है और दोषी कौन है। इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं। लेकिन आपके सवाल का जवाब यह है, जितना ऊंचा पद, जितने संवैधानिक पद के ऊंचाइयों पे व्यक्ति जाता है, ये अपेक्षा की जाती है कि इस गरीब देश की गरीब जनता ये अपेक्षा करती है विनम्रता और शालीनता उसका एक आभूषण होना चाहिए। स्पार्क ने कहा था, One observes the rules of politeness even in the declaration of war. खैर वो तो पुरानी बातें हो गई बिस्मार्क की, लेकिन one should observe the rules of politeness। अगर युद्ध की घोषणा में भी सामान्य शिष्टाचार का पालन होना चाहिए। यहाँ ऐसी क्या मजबूरी थी कि संवैधानिक पद पर इतने वरिष्ठ लोगों द्वारा असंयत और अपरिमार्जित भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि नितांत अवांछनीय है, अनावश्यक था और इसकी भी आलोचना की जाए वो कम होगी। बहरहाल इसके अलावा स्थानीय शासन प्रशासन की आलोचना करना कि उनके द्वारा वांछित कार्रवाई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुई, ये भी एक असंयत और अनावश्यक बयान था, जिसके करना चाहिए। उनको जांच से सहयोग करना चाहिए था, न कि ऐसी कोई बात कहकर। नहीं, मुझे ये बताइए विक्रम सिंह, पत्रकार अपनी पत्रकारिता का धर्म निभा रहा था ना। अगर एसआईटी, राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी जिस पर निगरानी कर रहा था सुप्रीम कोर्ट भी, वो कहती है कि ये किसानों को कुचलने की घटना गैर इरादतन हत्या नहीं थी, पूरी प्लानिंग की गई, तो क्या पत्रकार देश के गृह राज्य मंत्री जो मुख्य आरोपी के पिता भी हैं उनसे सवाल नहीं पूछेगा? बदले में कहा जाएगा दिमाग खराब है क्या बे, और गालियां परोसी जाएंगी। संदीप जी, सवाल तो पूछे जाएंगे और सवाल का जवाब दे देना साफगोई से यही एक इकलौता वाहिद विकल्प है। सवाल से बचना, अपरिमार्जित असंयत भाषा का प्रयोग करना, यह दिखाता है कि हम कुछ छुपाना चाहते हैं अथवा हम क्यों उत्तर नहीं दे रहे हैं साफगोई से।
पत्रकारों से बात करने में हम लोगों का पूरा जीवन बीत गया, पत्रकारों से वार्ता करने में, पत्रकारों से, और अधिकांश यही होता था, यही पूछते थे कि आपके ऊपर हत्या का मुकदमा लगे, आपको क्या बयान देना है, आपको याद होगा। लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ, शिष्टाचार के साथ, तथ्यों के साथ हम अपना पक्ष प्रस्तुत करते थे, क्योंकि इसको एक आलोचनात्मक या संघर्ष की बात न करके ये कहना चाहिए कि हमको एक अवसर दिया है पत्रकार बंधुओं ने अपना पक्ष प्रस्तुत करने का। यही अगर हम दूसरे पक्ष में देखते कि अगर मैं इसका उत्तर शालीनता के साथ बिंदुवार देता, तार्किक रूप से देता, तो मेरा कितना अच्छा कार्य हो जाता। लेकिन उस अवसर को तो अब खो दिया गया है। पुनः अगर औचित्यपूर्ण समझे तो अपना पक्ष जरूर बताए, क्योंकि आप ही और हम नहीं, विद्वान पैनलिस्ट ही नहीं, सब जानना चाहते हैं कि आखिर जब 120B IPC लगी है, जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, अगर इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो सफाई तो देनी ही पड़ेगी। आज और तो नहीं, बीच में एक बार और रोक रहा हूं विक्रम सिंह, जब SIT 120B यानी कि षड्यंत्र की धारा लगा रही है, अर्जी दे दी है CJM के कोर्ट में, तो जो FIR दर्ज की गई 2:37 पर 4 अक्टूबर को, उसमें तकरीर यही थी कि अजय मिश्रा टेणी और उनके पुत्र आशीष मिश्रा मोनू ने सुनियोजित तरीके से इस षड्यंत्र को अंजाम दिया। तो अभी तक पुलिस ने, SIT ने देश के गृह राज्य मंत्री से एक भी सवाल पूछने की तकलीफ क्यों नहीं उठाई? आप ठीक कह रहे हैं। FIR धारा 154 CRPC के अंतर्गत जो प्राविधान है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा केवल 30 सेकंड में। When the application discloses the commission of a cognizable offense, the station officer shall, will नहीं, थानाध्यक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है कि बल्कि जो आवेदन पत्र आया है, अगर संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना दे रहा है, थानाध्यक्ष उसको बिना हीला हवाला किए पंजीकृत करेगा, और अगर पंजीकृत नहीं किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होने का भी प्राविधान पुलिस रेगुलेशन से दिया है। इसको कहते हैं अपराध को अल्पीकरण करना, मिनिमाइज करना, क्योंकि वो धाराएं जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की थी अगर बाद में लगाई गई हैं तो फिर क्या कारण थे कि पहली बार में क्यों नहीं लगाए गए, बाद में क्यों लगाए गए, किसका इंतजार प्रतीक्षा हो रही थी? ये सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा SIT को कि फर्स्ट गो में थानाध्यक्ष ने FIR में 120B IPC का समावेश क्यों नहीं किया, और अगर देर से पूछताछ क्यों नहीं हुई अभी तक? 72 दिन हो गए, पूछताछ नहीं होगी। गृह राज्य मंत्री के लिए अलग कानून है क्या, अलग धाराएं हैं क्या विक्रम सिंह? संदीप जी, जब FIR में नाम आ गया, 120B की बात आ गई, मैं आपसे डे 1 से कह रहा हूं कि इसमें मैं कानून ये नहीं देखता है कि कौन गृह राज्य मंत्री है, कौन IAS है, कौन IPS है। कानून ये देखता है कि संदेह की सुई किसकी तरफ जा रही है। कानून तो नहीं देखता, पुलिस वाले देखते हैं ना। पुलिस वाले और कानून एक दूसरे रुतबे ओहदे के हिसाब से कार्रवाई हो रही है क्या? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुझे मेरे अपने रिजर्वेशन से मैंने पहले भी कहा है कि इस प्रकरण में मैं 10 में 4 नंबर दूंगा SIT को, क्योंकि जो चीज पहले हो जाने चाहिए थी, FIR में विलंब, आशीष मिश्रा को बुलाने में विलंब, पूछताछ में विलंब, और ये संदीप जी मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर क्या क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में कोई है? नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़े, बाहर से एक माननीय जज को लाने की बात की गई, तो ये मान के चलिए कि हमारी विवेचना में कोई गंभीर फॉल्ट लाइन थी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार हस्तक्षेप किया और एक जज को लाने की व्यवस्था की गई। इन तमाम चीजों के मद्देनजर बेहतर ये होता, क्योंकि पुलिस जानी जाती है गुणवत्तापरक विवेचनाओं के लिए, और वर्तमान में अगर सुप्रीम कोर्ट को 3 बार हस्तक्षेप करना पड़ा, मैं समझता हूं आपका उत्तर इसी में है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और करना पड़ा मैं समझता हूं बड़े सम्मान के साथ। ये SIT और पुलिस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चंद्रभूषण पांडे, अजय मिश्रा टेणी बीजेपी की आप लोगों के गले की हड्डी बन गए हैं क्या? निगलते नहीं बन रही, उगलते नहीं बन रही? देखिए संदीप जी, मैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो अभी इस पूरी परिचर्चा में जितनी बातें हुई हैं, DGP विक्रम सिंह जी ने कही, आपने अपने इंट्रो में कही, उन सबको लेते हुए मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। पहला तो है किसानों के कल्याण को लेकर, किसानों को सशक्तिकरण को लेकर, किसानों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर के, किसानों की आर्थिक आजादी का मार्ग प्रशस्त करने को लेकर के हमारी जो प्रतिबद्धता है वह निरंतर गतिशील रहेगी, ऊर्ध्वगामी रहेगी, और एक मजबूत किसान
ही श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश बना सकता है, विकसित भारत खड़ा कर सकता है। इस अवधारणा के प्रति हम पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं और किसानों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए, उनको न्याय देने के तो लिए इंसाफ मिलेगा। लखीमपुर खीरी कांड का इंसाफ होगा उसमें, निश्चित रूप से इंसाफ होगा। दूसरी बात, मैं उसी विषय संदीप जी आ रहा था, क्योंकि आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, बड़ी बात हुई तो मुझे 1-1.5 मिनट देंगे, मैं सारी बात रखूंगा। दूसरी बात जो मुझे रखना है कि न्याय की जो प्रक्रिया है, न्याय की प्रक्रिया में जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है, फिर न्यायालय में जब चार्जशीट पहुंचती है वहां की जो प्रक्रिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ ही साथ जो बड़ी चीज मैं देख पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सुशासन के पर्याय हैं, जो कानून व्यवस्था के पर्याय हैं, जिनकी पर्वताकार राजनीतिक इच्छा शक्ति, उनकी राजनीतिक स्पष्टता, उनकी स्पष्ट और साफ सुथरी नीयत जो अपराधियों के खिलाफ प्रमाणित होती रही है बार बार, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मट्टी पलीद कर रहे हैं क्या अजय मिश्रा टेनी? देखिए, हम मानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया यदि कोई चल रही है तो बीच में मुझे लगता है कि हम आपकी टिप्पणियां उस न्यायिक प्रक्रिया को कहीं न कहीं से बेहतर बनाने में मददगार होंगी, ऐसा मैं नहीं मानता। मुझे पूरा भरोसा अच्छा, है हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चंद्रभूषण पांडे देश के गृह राज्य मंत्री, जो मुख्य आरोपी के पिता हैं और खुद जिन पर आरोप लगाया कि उन्होंने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र को अंजाम दिया, पत्रकार सवाल पूछता है, उससे गाली गलौज करते हैं और वहां पर खुलेआम कहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को आरोपी बना दिया जो दरअसल निर्दोष है, निर्दोष को आरोपी बना दिया। वो कौन से कोर्ट हैं? वो जज बन गए क्या? गृह मंत्री हैं गृह राज्य मंत्री, जज भी वो बन गए। अब